धनबाद नगर निगम वार्ड 36 के पार्षद उम्मीदवार डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव। झरिया नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच वार्ड संख्या 36 के पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप क्रमांक संख्या 6 है। वार्ड विकास संकल्प के साथ चुनाव मैदान में है। आपकी मोहर कहाँ लगेगी? मैं सबसे पहले आप चैनल के माध्यम से आप सभी को नमस्कार करता हूं कि आप लोग ने हमारे नगर के समस्याओं के लेकर जो आप लोग सर्वे कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोग समाज को जागृत कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज नगर निगम की स्थापना हम लोग 2010 से देख रहे हैं। 2010 से लेकर अभी तक 2 पार्षद हमारे बने, मगर दुख की साथ यह है कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूं, इतना विरोध, इतना प्रतिक्रिया, इतना गुस्सा माता बहनों में, खासकर युवा साथियों में, यही तक नहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सब बहुत ही गुस्से में हैं। देखिए, आज 2 पार्षद होने के बावजूद धनबाद की नगरी जो झरिया जो रहता है, उसको काले हीरे का से लोग नवाजा है। करोड़ों रुपया का व्यवसाय वार्ड 36 के अंदर हो रहे हैं। पर आप देखेंगे कि 2 पार्षद ने इतने बड़े व्यवसायिक क्षेत्र में एक भी शौचालय का व्यवस्था नहीं किया, जिसके कारण खरीदारी के लिए आ रहे माँ बहन शौचालय लगने पर उसका प्रयोग कर सकें। क्या यह निंदा की बात नहीं है? यह पूर्ण रूप से इसके लिए व्यापारी परेशान है कि जब कोई खरीदार उसके पास आते हैं और गलती से कहीं बच्चे को पैखाना लग गया तो वो खरीदारी छोड़कर पुनः वापस चले जाते हैं। उससे उस दुकानदार वर्ग को, व्यवसायी वर्ग को बहुत क्षति होता है। तो अगर मैं पार्षद बना तो मैं सबसे पहले व्यवसायी वर्ग को जो हो रही समस्या है उस पर निदान करूंगा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, 12-1 बज जाता है, तब तक क्षेत्र में न झाड़ू पड़ता है, कचड़े का अंबार बना रहता है। दादा, क्या जरूरत पड़ चुकी है? आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, क्या जरूरत पड़ी है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, आज नगर के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए एक शिक्षित सोच की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के बगैर आप कोई बहुत बड़ी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा चुनावी मुद्दा यह है कि इस बार झरिया के नगर के लिए, नगर वासियों को, खासकर 36 के लोगों को, वार्ड 36 के लोगों को यह सोचना होगा कि अगर आप अच्छे उम्मीदवार को चुनेंगे नहीं तो आपकी कोई भी योजना, चाहे सरकार, बहुत सारी योजना सरकार ने दे रखी है गरीबों को, मगर आज तक के पार्षद ने उन सारी योजनाओं को उस गरीब तक नहीं पहुंचाया। मैं इस पर पहला कदम रखूंगा। दूसरी तरफ हर मोहल्ले में, हर गली में जो बजबजा रही है व्यवस्था, उससे मैं निजात दिलाऊंगा। आप देखे होंगे, पिछले पार्षद ने पाइप लगवा दिया, सरकार के करोड़ों का फंड पास हो गया, मगर आज तक उस पाइप में पानी का वितरण नहीं हुआ। मैं देखिए, मसला चुनौती से नहीं होता है। जब मैं पार्षद बनूंगा, मेयर हमारे सिस्टम का एक मुख्य पार्ट होते हैं, मैं उनसे
पहले तो अनुरोध पूर्वक उस समस्याओं से अवगत कराऊंगा, चाहे जो भी मेयर हो, मैं उनको समस्याओं से अवगत कराऊंगा कि आप हमारे गरीब मोहल्ले में ये व्यवस्था है, इसकी आप निष्पादन करिए। इस विस्थापन के लिए जिम्मेवार वहाँ के स्थानीय नेता है। जैसे लिलोरी पथरा ले लीजिए, आज लिलोरी पथरा आग में धधक रहा है, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वहाँ के स्थानीय नेता है। मैं नाम का पर्दाफाश नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि स्थानीय नेता मतलब लोग समझ जाते हैं। उनका काम है कि पूंजीपतियों से पैसा लेकर कोयला खुदाई करो और उसके माध्यम से जब जमीन से आग निकलेगा, कोयला निकल जाएगा, तब तो आपको विस्थापित होना पड़ेगा। और हम भी सलाह देंगे कि उस व्यवस्था में अगर हमारे कोई भी परिजन, मेरा भाई रहता है, तो उसका जान जोखिम में जाएगा। मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं गरीबों के लिए पैदा हुआ हूँ और गरीबों के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। मैं सुरेश प्रसाद यादव, क्रमांक संख्या 6, ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह, मैं आपके माध्यम से तमाम व्यवसायी वर्ग, तमाम हमारे सुदूर गांव के माता बहनों, सभी से अपील करता हूं कि इस नगर निकाय चुनाव में आप अपने बेटे, आप अपने भाई, आप अपने हमदर्द को एक बार शिक्षा के नाम पर, ब्लैक बोर्ड मतलब शिक्षा, शिक्षा के नाम पर एक बार अपने नगर के विकास के लिए अपने भाई को वोट दीजिए और इस विकास में अपना एक नाम दर्ज कीजिए।